आज का सेशन रहने वाला है मज़ेदार क्योंकि हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस हॉर्मोन्स वाले टॉपिक पे। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड सिक्रीट्स द हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है? क्या वो पिट्यूटरी ग्लैंड है? सेकेंड ऑप्शन क्या है? पैनक्रियास। थर्ड ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है एड्रीनल ग्लैंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विच इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स जो होते हैं, थायराइड ग्लैंड में होती है हमारी फॉलिकल्स जो सिक्रीट करते हैं दो टाइप के हॉर्मोन्स, T3 और T4। ठीक है, ये होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है, थायरोनिन। अब ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन ही हमारा थायरॉक्सिन होता है। ठीक है, ये हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस। हमने लास्ट क्वेश्चंस में जब डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट टॉपिक में, तो हमने देखा था 3F ग्लैंड किसको बोलते हैं और हमारे 3F हॉर्मोन्स कौन से हैं। ठीक है, तो 3F का क्या मतलब होता है? फ्लाइट, फ्लाइट और फाइट, फ्लाइट, और एक F का मतलब होता है फियर। तो वो कौन सा ग्लैंड होता है? वो होता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। अब ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है? अगर आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखा होगा बीन से किडनी का स्ट्रक्चर, तो किडनी के ऊपर ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के कुछ पोर्शंस होते हैं जो हमको रिलीज करते हैं एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, ये दोनों एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं? 3F रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जो कि कौन सा? ये 3F रिस्पॉन्स किस कंडीशन में होता है? ये होता है इमरजेंसी की कंडीशन में। ठीक है, जब कभी भी इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हमारा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। इन दोनों को कॉम्प्लेक्स वे में कॉमनली क्या बोलते हैं? कैटिकोलामाइन, कैटिकोलामाइन बोलते हैं। ठीक है, इनको हम कैटिकोलामाइन के नाम से भी जानते हैं, दोनों को अगर हम साथ में बात करें। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The hormone secreted by the pituitary gland that stimulates the growth in human beings। कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है और क्या करता है? वो जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ह्यूमंस में। तो कौन सा हार्मोन है? वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम GH भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को ग्रोथ में, ऑर्गन्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन और इंसुलिन और थायरॉक्सिन, इनका कोई ग्रोथ से संपर्क नहीं है। ठीक है, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो कौन सा ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? अब एक है ये मास्टर ग्लैंड, एक होता है हमारा मास्टर ग्लैंड, उसके अलावा एक और होता है हमारा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, एक होता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको हम बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड हमारा बोला जाता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी और हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। वही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको अल्टीमेटली कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, जो कि है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन। ये दोनों हॉर्मोन्स जो होते हैं ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनका जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ पे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। इसकी वजह से हम हाइपोथैलेमस को ही मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन से ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which hormone regulates calcium and phosphorus metabolism in our body। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में। पैराथायरॉयड
हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपर कैल्सिमिक किससे बोला जाता है, क्योंकि ये बोन से कैल्शियम आयंस को, जितने भी कैल्शियम को वो ट्रांसफर करता है ब्लड में। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज होना। ठीक है, तो ब्लड का कैल्शियम इंक्रीज कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हाइपर कैल्सिमिक होता है। तो इसका पहला ये प्राइमरी फंक्शन तो ये है। इसके अलावा ये क्या करता है, फॉस्फोरस का भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन, पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which hormone released by pituitary gland stimulates the production of milk in breastfeeding mothers। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, लेकिन वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प होता है। ठीक है, मिल्क को बाहर निकालने में। ठीक है, ये क्या करता है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। वही जो प्रोलैक्टिन है, ये हमारे मिल्क का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, विच इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मेनली, प्रो का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड लैक्टिन मतलब लैक्टोज, लैक्टोज का मतलब हमारा मिल्क से होता है। ठीक है, तो मिल्क का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। और जो ल्यूटिनाइजिंग एलएच, इसको हम बोलते हैं एलएच, और ये है एफएसएच। तो एलएच जो होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और एफएसएच क्या करता है, हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं उनका स्टिमुलेट करता है, उनका ग्रोथ और ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है कौन, एफएसएच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज इट्स हॉर्मोन्स। अब ये एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या चीज है, बात करते हैं। ठीक है, हमने बात किया कि कैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है हमारे किडनीज के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अब एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, ठीक है, उसमें दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड हमारा दो टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना होता है। उन टिश्यूज को हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, ऊपर वाला जो रीजन होता है, आउटर रीजन होता है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। वही जो इनर रीजन होता है उसको हम मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स रीजन है इसका पूछा है। ठीक है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज इट्स हार्मोन। तो कौन सा ऐसा सॉरी तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को उसके हार्मोन्स को रिलीज करने में। तो हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को पढ़ा था। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से बहुत ढेर सारे हार्मोन्स थे, एलएच था, एफएसएच था, ग्रोथ हार्मोन था, जीएच था, एसीटीएच था, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी था। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स थे, प्रोलैक्टिन था, ऐसे करके कुछ हार्मोन्स थे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा हार्मोन है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके हार्मोन्स को। तो क्या हमारा होगा आंसर, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी बाय कंट्रोलिंग किडनी फंक्शन इज। कौन सा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो हमने बात किया था एडीएच के बारे में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। अब एडीएच क्या करता है, एडीएच हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। ये मेनली फंक्शन करता है किडनीज पे। ठीक है, और किडनी में ये क्या करता है, मान लीजिए हमारे किडनी की ट्यूबल्स हैं, तो इनमें से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। तो ये वाटर लॉस को रोक रहा है। तो जितना कम वाटर लॉस होगा उतना ही यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा। तो इसीलिए क्या करता है, डायूरेसिस भी करता है। ठीक है, डायूरेसिस करता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें, वेजोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में करता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायरॉक्सिन या फिर जितने भी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं उनका रिलीज करने में हेल्प करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन
secreted by pituitary gland plays a critical role in menstrual cycle and ovulation. तो कौन सा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो रिलीज होता है, जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन का कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो कौन सा अभी हमने बात किया, एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो क्या करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन। एलएच क्या करता है, ओव्यूलेशन कॉज करता है, ठीक है, ओव्यूलेशन कॉज करता है। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, मान लीजिए ये हमारा ओव्यूलेशन का टाइम है ना, आफ्टर 14th डे ऑफ पीरियड्स, ठीक है, 14th डे ऑफ पीरियड्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये क्या होता है, ये ओव्यूलेशन डे होता है। तो उस टाइम पे एलएच का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कॉज करता है ओव्यूलेशन, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओव्यूलेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम एल और एल एच बोलते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करता है, ग्रोथ हार्मोन पता है आपको, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट। तो इसमें पूछा है, देखो मैं बताती हूँ। अब हम बात करते हैं अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो इसमें से मेजरली एक एंटीरियर पिट्यूटरी है और एक हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके बारे में पूछा है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है। देन उसके बाद एलएच होता है, एफएसएच होता है और एसीटीएच होता है, ठीक है, एसीटीएच होता है और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में इसमें कौन सा हार्मोन नहीं है, तो वो है हमारा वेजोप्रेसिन। तो वेजोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है, वेजोप्रेसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं दो हार्मोन्स, कौन से, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन, ठीक है। वेजोप्रेसिन को ही हम एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आई होप समझ में आया होगा आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं, उसके लोब्स होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वहीं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो सिर्फ 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। जबकि ये दोनों हार्मोन्स का प्रोडक्शन की बात करें, ये दोनों हार्मोन्स कहाँ पे बनते हैं, तो वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, ठीक है, ये बनते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉजेज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब हमने बात किया था लास्ट क्लास में, जो ऑक्सीटोसिन है उसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो बर्थ हार्मोन इसको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये यूटरस मसल जो होती है, यूट्राइन मसल्स होती हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ में हेल्प होता है। तो वो कौन सा हमारा हार्मोन होगा, वो ऑक्सीटोसिन होगा। ये क्या करती है, रिलैक्स कर देती है, ठीक है। ये जो यूट्राइन जो पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल की मसल्स होती हैं, उनको ये रिलैक्स एक्सपैंड कर देती हैं, जिसकी वजह से ये हेल्प होती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीटोसिन हो गया। प्रोलैक्टिन आपने पढ़ लिया, एलएच भी पढ़ लिया और वेजोप्रेसिन भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थाइमोसिन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन विच सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब थाइमोसिन रिलीज कहाँ से होता है, थाइमस ग्लैंड से। अब थाइमस ग्लैंड हमारा कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड दोनों ऐसे लंग्स होते हैं, उसके बीच में ऐसा ये होता है हमारा थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब वो थाइमस ग्लैंड क्या करता है, थाइमोसिन रिलीज करता है, थाइमस ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, थाइमोसिन। अब ये जो थाइमोसिन है ये मेनली इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। कैसे, ये टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन, ये टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन में इंक्रीज करता है, हेल्प करता है। और एक ये चीज करता है, ये करता है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, ठीक है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें ये हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में। तो मेनली ये क्या कर रहा है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हार्मोन थाइमोसिन
इन द ह्यूमन बॉडी। अब प्राइमरी रोल क्या है इसका, अभी हमने देखा मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन को कॉज करता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाइमोसिन डिफिशियंसी कैन रिजल्ट इन, थाइमोसिन की डिफिशियंसी से कौन सा रिजल्ट हमारा होगा, मतलब कौन सा डिजीज कॉज होगा। अब डिजीज आप बताइए, देखिए थाइमोसिन अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारी इम्यूनिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी, वीक इम्यूनिटी होगी, तो जितनी भी डिजीजेस होंगी वो हमको बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो ये क्या कॉज करता है, वीक इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, हाँ। और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी ये चीज़ों का प्रॉफिट हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।